नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक लेते हैं। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नैनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्य। तो उद्धव जी और विदुर महाराज, उद्धव जी हम लोगों ने पहले जाना था कि किस तरीके से समाधि में जाकर फिर समाधि से आए और फिर विदुर जी को सारी बातें बताने लगे। तो अब कल हम लोगों ने देखा, उन्होंने राजसूय यज्ञ की घटना के बारे में बताया कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण उनकी जो भगवान को अपना कहने का मतलब भगवान को अपना विरोधी मानते हैं, वो उन लोगों को भी भगवान किस तरह से वो करते हैं, उन पर भी कैसे कृपा करते हैं, किस प्रकार से शिशुपाल पर कृपा की, किस तरीके से कल्याण करते हैं। तो अब एकदम से आया कुरुक्षेत्र का युद्ध कि कुरुक्षेत्र में जो मारे गए थे लोग, वो किस तरीके से सब वैकुंठ धाम गए थे और कैसे मरे अर्जुन के पवित्र बाणों से। और जो कि भगवान कृष्ण के जो एक आया है, न अहवे कृष्ण मुखार विंदम नेत्र पिबन्तो नैनाभिरामम, नैनों को अभिराम देने वाले वो भगवान के दर्शन करते हुए मर रहे थे। और अर्जुन के पवित्र बाणों के द्वारा, अर्जुन कौन थे? भगवान के पार्षद और भगवान के भक्त भी थे। तो वही कह रहे हैं इसमें कि निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए। देखो, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान का भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान उसको जब शुद्ध भक्त, तभी तो कहते कि शुद्ध भक्त के मुंह से हमें कोई भी भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। और शुद्ध भक्त के हाथ का बना हुआ अगर हमें प्रसाद मिल जाए तो इतनी बड़ी हमारी मन और चेतना पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर घर में और लोग भक्त भी नहीं हैं और अगर घर की गृहिणी भक्त है और वो अपने हाथों से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर दे रही है, तो घर के अन्य लोग भी भक्त बन जाते हैं, भगवान के चेतना में एकदम क्रांति आ जाती। तो वही कह रहे कि अर्जुन के बाणों से शुद्ध बन गए थे और आंखों को अति मन भावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। अब क्या है कि भगवान जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। भगवान अर्जुन के सारथी तो सामने रथ पे तो बैठे ही थे, अर्जुन अपने बाणों को चला रहे थे। तो अर्जुन के बाणों से जब अर्जुन के बाण लग रहे थे उन लोगों को, तो उनसे वो पवित्र हो रहे थे और वो मर रहे थे। तो कैसे? भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान को वो कैसे? तथैव चान्ये नरलोक वीरा, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो लड़ने आए थे वीर, न आहवे कृष्ण मुखारविंदम। तो भगवान श्री कृष्ण के कमल के पुष्प जैसा मुख, उसको कमल के पुष्प जैसा मुख को इसमें क्यों लिखा है? पिबन्तो नैनाभिरामम। पिबन्तो मीन्स देखते हुए। जैसे हम लोग नहीं किसी चीज को, कोई बहुत ही सुंदर दृश्य है या मान लो ये तो भगवान तो बहुत ही बड़ी बात है भगवान, लेकिन बता रहे हैं कि हम लोग कभी कभी कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, नैनों को कितना अभिराम देने वाला ये दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्यता हम लोग देखते हैं। और भगवान, और ये लोग तो भगवान को देख रहे हैं, जो भगवान सर्वाकर्षण है, इतने सुंदर कि उनके जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है, उनकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। तो उन भगवान को देखते हुए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना था ना 17 में 18 में कि पृथ्वी माता गाय का रूप धर के देवताओं के पास गई, फिर सारे देवता नारायण के पास गए। तो पृथ्वी का भार उतारना था। वो पृथ्वी का भार उतारने की भगवान ने कैसी व्यवस्था बनाई कि भगवान ने क्या किया कि भगवान ने सारे उन योद्धाओं को, क्योंकि भार बहुत हो गया था, जैसे अपन लोगों के ना कांटा लग जाता है, कांटा लग जाता है तो वो कांटा हम लोग किससे निकालते हैं? कोई या तो कोई बहुत कांटे जैसी महीन सुई हो या दूसरा कांटा हो, तो कांटे से कांटा निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो यादव वंश में थे वो भी आपस में गए और यहाँ पर ये सब लड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सारे इकट्ठे होके अर्जुन ने सबको, अर्जुन तो मना कर रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, व्यक्तिगत रूप से मना कर रहे थे कि सामने हमारे पितामह हैं, ये हैं, वो हैं, सब लोग हैं, तो इस तरीके से अर्जुन मना कर रहे थे। लेकिन भगवान ने कहा तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम तो मेरे लिए युद्ध कर रहे हो,
तो अर्जुन ने युद्ध ऐसे ही किया है कि मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं। तो ये है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो उनका जो भक्त होते हैं उनका कल्याण करने के लिए है, और जो दुष्कर्मी होते हैं उनको दंड देने के लिए। दोषियों से श्रद्धा वालों का, जो श्रद्धावान होते हैं, भक्त होते हैं, उनका उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। दुष्टों का संहार जैसे कंस है, रावण का संहार करने आए भगवान। लेकिन परम पूर्ण होने के कारण भगवान ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः होते एक ही हैं। जैसे शिशुपाल था ना, तो शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य है, क्योंकि वो अपने हाथों से शिशुपाल जैसों का भी वध करते हैं, वो भी वैकुंठ धाम जाते हैं। तो उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, अर्जुन के विपक्ष में खड़े हुए थे, किंतु युद्ध भूमि में श्री भगवान के, वो अर्जुन के विपक्ष में खड़े जरूर थे लेकिन युद्ध भूमि में भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। तो उसी तरह से भगवत धाम प्राप्त उन लोगों ने किया। देखो, हम लोग कहते नहीं है कि मरते समय अगर भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो व्यक्ति को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, ये यथा भगवान ने कहा अंत काले चा मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवत गीता में कहा है अंत काल में। तो वही कह रहे, और ये लोग तो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं भगवत धाम से प्राप्त होता है। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि में दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुषुप्त भावना जागृत हो गई। बहुत बढ़िया ये बात लाइन है, मतलब जिसने भगवान का जैसे ही दर्शन किया तो सुषुप्त भावना कैसी कि देखो, हम सबके भीतर परमात्मा है और हम सबका जो आंतरिक स्वरूप है वो कैसा है, आध्यात्मिक है। तो हम सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन क्या है, हम सब के अंदर वो सुप्त अवस्था में पड़ा है, और वो जागता कैसे है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो भगवान के बारे में जब हम, वो कहते नहीं है कि भगवत गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान होने से ही हम भक्ति करते हैं, भक्ति संपादित होती है ज्ञान से। यानी कि ये ज्ञान हुआ कि वही भगवान ही सब कुछ है, उनके नाम लेने से हम भगवत धाम जाते हैं, जाप करते हैं, हम जब भागवत सुनते हैं तो हम फिर भक्ति करते हैं। तो वही इसमें कहा है कि तो वो सुप्त अवस्था, जो वो सब थे जो लड़ने वाले विपक्ष के योद्धा, तो जैसे ही भगवान अर्जुन से लड़ने के लिए सामने आते हैं तो वो भगवान का जैसे ही दर्शन प्राप्त होते हैं तो उनकी जो सुप्त अवस्था में जो उनका भगवान की प्रति भावना होती है वो जागृत होती है। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा था, दर्शन किए थे, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा। तो शिशुपाल और कंस ये कहते रहते थे कृष्ण के द्वारा कृष्ण अलग अलग तरीके से नेगेटिव वे में, लेकिन नाम तो ले रहे थे लेकिन नेगेटिव उसमें कर रहे थे। तो वो इसलिए उनके प्रति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा। इसीलिए शिशुपाल ने श्री भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान के तदात्म प्राप्त किया। इसीलिए तो कहा गया है कि शिशुपाल को भगवान ने चक्र से सिर काटा तो उसके अंदर से एक प्रकाश पुंज निकला और भगवान में समाहित हो गया। तो मतलब एक ब्रह्म ज्योति में समाहित हो गया भगवान उसका। अन्य लोगों को तो जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे भगवान के ना शत्रु थे। देखो, तीन प्रकार के हम लोग देखते हैं भक्त भी होते हैं। एक कैसे होते हैं, वो मानते हैं जो परम भक्त होते हैं वो कहते हैं भगवान कृष्ण ही भक्त है, मैं उनका दास हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी है। ये भक्त की कैटेगरी आती है। दूसरे तरह के शिशुपाल जैसे होते हैं जो नास्तिकवादी, कौन कृष्ण, कैसे कृष्ण थे, कोई होंगे अपने समय के महापुरुष, बिल्कुल है नास्तिकवादी। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं ना उनकी भक्ति करते हैं और ना उनकी बुराई करते हैं, वो तटस्थ होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं।
तो ये इस तरीके से तीन तरह के भक्त होते हैं, जो ना तो मित्र हैं भगवान के, ना शत्रु, किंतु श्री भगवान के मुखारविंद के सौंदर्य को सराहने के कारण यत किंचित यानी कि भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान ने अर्जुन के बाणों से मरे, पवित्र हुए और भगवान का दर्शन करते हुए गए, तुरंत भगवान ने उन्हें वैकुंठ धाम भेज दिया, जो क्या है भगवान का निजी धाम, गोलोक वृंदावन उसको कहते हैं। और वे धाम जहां उनके पूर्ण विस्तार निवास करते हैं भगवान के, वैकुंठ लोक वो कहलाते हैं, जहां श्री भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान 4 हैंडेड भगवान नारायण जो होते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम सुप्त अवस्था में रहता है, हर जीव में प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन सुप्त अवस्था में सोया पड़ा है। जब कोई सोता है ना तो हम कैसे जगाते हैं, नाम लेकर जगाते हैं ना, कि उठो, फलाना आदमी जैसे सो रहा है तो हम उसको नाम लेंगे कि उठो। तो उसी तरीके से जब हम भगवान हमारी आत्मा में सुप्त अवस्था में पड़े, कैसे जागेंगे, जब हम भगवत नाम लेंगे तो भगवान जागेंगे, फिर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो सुप्त अवस्था में होता है वो जागृत अवस्था में हो जाता है, और हम फिर भगवान की भक्ति करने लगते हैं इस तरीके से। और भगवान की भक्ति में समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने हेतु होती, किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोग बस या संगति के द्वारा भगवत प्रेम की जागृति का प्रारंभ हुआ है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है, तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं रहता है। ठीक है, देखो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो सबसे ऊपर जो आध्यात्मिक आकाश में है, सबसे ऊपर है, और वहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। ये अंतर है। क्या अंतर है? गोलोक में सहज स्नेह भाव में की जाती है, जैसे हम गोलोक वृंदावन यहाँ पर था वो है, बिल्कुल वैसे ही इसने देखो भगवान वृंदावन में एक अलग तरीके से रहे, और द्वारिका में भगवान गए तो एक अलग ऐश्वर्य से रहे। वृंदावन में जिस तरीके से रहे उस तरीके से भगवान द्वारिका में नहीं रहे, ये अलग अलग है ना। इस तरीके से यही वैकुंठ धाम और भगवान के गोलोक वृंदावन दोनों में अंतर है। तो ये भगवत प्रेम भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। तो भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत होता है? जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, भक्तों के साथ भगवान की पूजन भजन विधि करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्थास्त्र पूतः इसमें अपन ने उसमें पढ़ा था श्लोक में, तो जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से शुद्ध बना दिया, फिर भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे, और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मना कर दिया था, स्वीकार कर दिया था। अर्जुन को युद्ध में लगाने हेतु भगवत गीता का संपूर्ण भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन मोह में पड़ गए थे, फिर भगवान ने भगवत गीता का पूरा उपदेश दिया अर्जुन को, वहीं युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। तब वो भगवान अर्जुन का मोह दूर हुआ, तब अर्जुन ने युद्ध किया। तो भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। जब ज्ञान हुआ तब अर्जुन ने फिर युद्ध किया, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, और फिर ज्ञान हुआ तो वो जो मोह और भ्रम का वो जो पर्दा पड़ा था वो हट गया। तो अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के लिए भगवान के उद्देश्य में सहायता बनने हेतु युद्ध किया। तो शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के पास अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो जो भी करते हैं पूरे दिन भगवान के लिए करते हैं शुद्ध भक्त। तो अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं श्री भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर आध्यात्मिक आकाश जाने का पात्र बन जाते थे। तो जिन योद्धाओं ने श्री भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की और सामने से भगवान के मुखारविंद को देखा, तो उसमें जो सुप्त भगवत प्रेम था वो जाग उठा, और इस तरह से वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष दशा में नहीं गए, बल्कि कहाँ गए? सीधे बैकुंठ लोक को भेज दिए गए थे। तो शिशुपाल श्री भगवान की प्रशंसा किए बिना मरा था, वो तो गाली देते ही देते मरा था भगवान को, जब नहीं तब भगवान को
किंतु अन्य लोग श्री भगवान की प्रशंसा करके मरे, क्योंकि जैसे ही युद्ध में सामने आते थे, भगवान के मुख के दर्शन करते थे, तो कहते अरे कितने सुंदर है भगवान, कितने अच्छे हैं, मतलब इस तरीके से मोहित हो जाते थे भगवान के रूप को देखकर। तो दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के ग्रहों में भेज दिए गए। तो जैसे ऊपर आकाश होता है, आकाश देखो, ब्रह्म ज्योति क्या होती है, भगवान के शरीर से निकलना वाला प्रकाश, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण है, तो अंतर कुछ नहीं होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें आती हैं, वही प्रकाश, वही गर्मी होती है, ठीक है। लेकिन और वैसे ही भगवान होते हैं, तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में नित्य निवास करते हैं, और भगवान के जो दिव्य स्वरूप से, भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती है, जो प्रकाश मिलता है, वही ब्रह्म ज्योति होती है। उसी को निर्विशेषवादी पूजते हैं, तो उसी को प्राप्त करते हैं। तो वही चीज जो भगवान के प्रकाश पुंज में, देखो भगवान की 3 अवस्था में 3 तरह से भक्त पूजा करते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। तो सबसे पहले ब्रह्मेति यानी कि वह प्रकाश पुंज तक पहुंचता है व्यक्ति, फिर उसके बाद में जानता है परमात्मा जो हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं, परमात्मेति। तीसरी अवस्था होती भगवानेति कि अरे भगवान तो बहुत सुंदर स्वरूप है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवत प्रेम जागृत होता है। तो उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में योद्धाओं से भी न्यून है। तो वो, जबकि उद्धव जी हमेशा भगवान के साथ रहते थे, लेकिन वही है ना कि उद्धव जी इतने नम्र हैं, इतने कि मतलब अपन नहीं कहते हैं, जैसे जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी नहीं सोचता है कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ। वो हमेशा यही सोचता रहता है, अरे मैं क्या करता हूँ, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े भक्त पड़े हैं मैं। तो वही यहाँ पर उद्धव जी की बात है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि कितने भाग्यशाली थे वो कुरुक्षेत्र के, जो भगवान के दर्शन सामने से कर रहे थे, जबकि खुद साथ में रहते थे हमेशा। लेकिन ये उनकी विनम्रता है। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो बैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव श्री भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। तो कह रहे कि वो लोग तो बैकुंठ लोक चले गए, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के धाम चले गए। मैं तो यहीं पड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो यहीं पड़ा हूँ, शोक कर रहा हूँ भगवान का, क्योंकि भगवान से शोक तो तभी कर रहे हैं ना, भगवान का वियोग हो रहा है, भगवान जा चुके हैं। तो वह कह रहे हैं कि अरे मेरी तो स्थिति बहुत न्यून है उन लोगों से, हैं वो लोग जो युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लड़े, वो तो सब बैकुंठ धाम चले गए, नारायण के पास, उनके धाम चले गए। मेरी स्थिति इतनी कम है। इस तरीके से बहुत विनम्रता है, ऐसी भक्त के अंदर ऐसी विनम्रता आ जाती है। तो वही उद्धव जी कर रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।